विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान में पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों की इस भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी किए गए अपने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के परीक्षा कैलेंडर के साथ में पशु परिचर भर्ती परीक्षा की एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट भी उसमें कर दिया गया है। साथियों, आप लोगों का एग्जाम दिसंबर महीने में होने जा रहा है। दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में यानी कि 1 से 3 दिसंबर तक आप लोगों का पशु परिचर भर्ती परीक्षा का यह एग्जाम होगा। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से यह एग्जाम जो है वो आप लोगों का आयोजित किया जाएगा। ऐसे में साथियों, आप लोगों के पास में केवल 1 महीने का समय ही इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर के बचा हुआ है। साथियों, आप लोगों की इसी एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा हेल्पफुल बनाने के लिए अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। साथियों, राजस्थान जीके के ये 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे राजस्थान जीके में पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास में क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में भेजना है कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसके अलावा साथियों, 4 ऑप्शन जो है वो आपको हर क्वेश्चन के स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर आपको हमें कमेंट करके भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। पहला है जयपुर, दूसरा जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। पहले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा किला राजस्थान का दुर्ग कहलाता है। ए आमेर किला, बी चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ किला या फिर ऑप्शन डी कुंभलगढ़ किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ का किला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंबल, बी बनास, ऑप्शन सी लूनी या फिर ऑप्शन डी साबरमती। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएं जल्दी से कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी बनास। राजस्थान में बनास नदी को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा राज्य पशुपालन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। 4 ऑप्शन को आपको अच्छे से चेक कर लेना है साथियों। फिर उसके बाद में आपको कमेंट करके इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला है जोधपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में पशुपालन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यानी कि राजस्थान के बीकानेर जिले में पशुपालन सबसे अधिक मात्रा में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद में इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके सेंड करना है। पहला है जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 5वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम यह कहें कि राजस्थान के जोधपुर शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इसी तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर भी जोधपुर ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6ठा क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला है जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 6ठे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
पढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, आपको इसमें बताना है कि राजस्थान में ऊंट किस मेले में सबसे अधिक बिकते हैं। 4 मेले आपको दिए गए हैं जो कि अलग अलग जिलों में भरते हैं। उन मेलों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है और उसके बाद में इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन है पाली मेला, बी पुष्कर मेला, ऑप्शन सी डूंगरपुर मेला या फिर ऑप्शन डी नागौर मेला। जल्दी से कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी पुष्कर मेला। राजस्थान के पुष्कर मेले में ऊंट सबसे अधिक संख्या में बिकते हैं। पुष्कर मेला जो है वो अजमेर जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें ऊंटों का सबसे अधिक मात्रा में बेचान किया जाता है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 8वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा किला वाटर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। 4 किले आपको दिए गए हैं, ऑप्शन में 4 किलों के नाम दिए गए हैं। इन ऑप्शन को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, फिर इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन है आमेर किला, बी नाहरगढ़ का किला, ऑप्शन सी जल महल या फिर ऑप्शन डी सिटी पैलेस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 8वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी जल महल। राजस्थान के जयपुर जिले में जल महल स्थित है, जिसे हम वाटर पैलेस के नाम से भी जानते हैं। जल महल जो है वो राजस्थान अजमेर जयपुर जिले के आमेर में स्थित है, जहां पर यह जल महल आमेर में बना हुआ है, जिसे हम वाटर पैलेस के नाम से भी जल महल को जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का हृदय कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ही जिलों के नाम हैं। इन जिलों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, फिर इसके बाद में इसका आंसर आपको हमें बताना है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिला जो है वो राजस्थान का हृदय भी कहलाता है। ए अजमेर, बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 9वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा सांगा या फिर ऑप्शन डी राणा हमीर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राणा कुंभा। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान की इनमें से प्रमुख जनजाति कौन सी है जो कि इन जनजातियों में शामिल नहीं है। 4 जनजातियों के नाम आपको इसमें शो हो रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से इनमें से कौन सी जनजाति है जो कि इसमें शामिल नहीं है। ए भील, बी मीणा, सी गडरिया या फिर ऑप्शन डी जाट। जल्दी से कमेंट करें, 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है जाट। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में जाट जनजाति शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। 4 उद्यानों के नाम आपको इसमें दे रखे हैं ऑप्शन में। इन उद्यानों को आपको नाम को अच्छे से चेक कर लेना है, फिर इसके बाद में इसका आंसर देना है। पहला है रणथंबोर, बी सरिस्का, ऑप्शन सी केवलादेव या फिर ऑप्शन डी मुकुंदरा। जल्दी से कमेंट करें, 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रणथंबोर। राजस्थान के रणथंबोर में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो कि बाघों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में तेजाजी का मेला लगता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें आपको अच्छे से इन ऑप्शन को चेक कर लेना है, फिर इसके बाद में इसका आंसर देना है। पहला है नागौर, बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागौर। राजस्थान के नागौर जिले में
तेजाजी का मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों, आपको बताना है इसमें कि राजस्थान में किस स्थान को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस स्थान को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन पे आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ही जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ए उदयपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। इसका जो सही आंसर है वह है साथियों ऑप्शन ए उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में गैर नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो गैर नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में, कौन से इलाके में प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। ए है मेवाड़, बी मारवाड़, ऑप्शन सी शेखावाटी या फिर ऑप्शन डी ढूढ़ाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी मारवाड़। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में गैर नृत्य सबसे अधिक मात्रा में प्रचलित है। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 17वां क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ए डूंगरपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर साथियों आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भील जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि भील जो हैं वो सबसे अधिक मात्रा में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में निवास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में गजेंद्र सागर बांध कहाँ स्थित है। 4 जिले आपको दिए गए हैं। इन जिलों को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, फिर इसके बाद में बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस जिले में गजेंद्र सागर बांध जो है वह स्थित है। ए बूंदी, बी भरतपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए बूंदी। राजस्थान के बूंदी जिले में गजेंद्र सागर बांध स्थित है। 19वां क्वेश्चन आ रहा है आपको इसमें बताना है कि राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से वह कौन सा अभ्यारण्य है जो पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। ए केवलादेव घना, बी रणथंभौर, ऑप्शन सी सरिस्का या फिर ऑप्शन डी मुकुंदरा। जल्दी से कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा साथियों मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है केवलादेव घना। राजस्थान का केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान जो है वो राजस्थान भरतपुर जिले में स्थित है, जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों का स्वर्ग के लिए ये उद्यान प्रसिद्ध है। चलिए साथियों अब आ रहा है लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में नवरा नवरी मेला लगता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन ऑप्शन को आपको अच्छे से चेक कर लेना है और आपको इसके बाद में बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें नवरा नवरी मेला लगता है। ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी नागौर या फिर ऑप्शन डी डूंगरपुर। जल्दी से कमेंट करें। 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा नागौर, ऑप्शन सी। नागौर जिले में नवरा नवरी मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो साथियों ये थे 20 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके
पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे राजस्थान जीके में पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आज की इस क्लास में इस टोटल 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो साथियों, इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानकारी के लिए देखते रहिए हमेशा हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी। साथियों, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट क्लास का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी इसी तरह से हमेशा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।